नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 में। और अब बात उस खबर की जिस तरह पर भारतीय संस्कृति को एकजुट करने के लिए तपस्वी विचारकों ने आध्यात्मिक दीक्षा ली। जी हां, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में मांधाता पर्वत पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा बनकर तैयार हो गई है, जिसका आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा को अष्टधातु से तैयार किया गया है, जिसे बनाने में देश भर के ख्यातनाम कलाकारों और इंजीनियरों ने हिस्सा लिया है। मूर्ति की स्थापना 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर के पास बहने वाली नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है। सुरम्य मांधाता पहाड़ी पर बनी शंकराचार्य की मूर्ति 108 फीट ऊंची है, जिसके दर्शन मीलों दूर से हो सकते हैं। यहां ओंकार पर्वत को काटकर 28 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना की गई है और लगातार इस मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो 16 सितंबर से ही शुरू हो चुका है। और लगातार आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस वक्त भी हवन पूजन का कार्यक्रम जो है वो लगातार वहां चल रहा है। देश भर से साधु संत यहां पर आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के लिए शिरकत कर रहे हैं। प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अलावा हवन और यज्ञ समेत अन्य धार्मिक कार्य भी बड़ी संख्या में 16 सितंबर से ही किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में साधु संत भी पहुंच रहे हैं। दरअसल केरल में जन्मे शंकराचार्य ने बाल्यावस्था में ही गृह त्याग करके ओंकारेश्वर में शरण ली थी और मान्यता तो ये भी है कि 4 वर्षों तक वो यहाँ रहे थे और उसी स्मृति को संजोए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा बनाई है। सिद्धवरकूट में हम इस वक्त मौजूद है। सिद्धवरकूट यानी वो स्थल जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज साधु संतों का स्वागत सत्कार वाले हैं। उत्सव इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है ओंकारेश्वर में और ये पूरा प्रांगण जो है अद्वितीय, अलौकिक और बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, जहां पर भारतीय संस्कृति की झलक भी मिलती है और एकात्मता का संदेश जन जन तक पहुंचे, इसकी पूरी तैयारी की गई है। आपको बता दें वीवीआईपीज के लिए और साधु संतों के लिए जिनकी तादाद जो है वो 2,500 से 3,000 हो सकती है और उनके लिए बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो आनंदित होकर के ये कार्यक्रम देख पाए। मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये कार्यक्रम भवन है और कार्यक्रम भवन के अंदर फूलों से साज सज्जा यहाँ पर की गई है और ये पूरा स्थल, ये पूरा प्रांगण जो है बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। अगर यहाँ ऊपर आप नजर डालें, क्योंकि मध्य प्रदेश में मौसम काफी खराब था और ऐसे में कहीं बारिश ना हो जाए, पूरे कार्यक्रम में कहीं रंग में भंग ना पड़ जाए, इसलिए ये पूरे कार्यक्रम स्थल को इस तरीके से कवर किया गया था कि अगर बारिश भी होती है, जैसा ऊपर आप देख सकते हैं, बारिश भी होती है तो बिल्कुल पानी अंदर ना आए और आराम से पूरा का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो पाए। क्योंकि एक बार कार्यक्रम पहले भी 18 तारीख को होना था, अनावरण एकात्मता का संदेश देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का, लेकिन नहीं हो पाया बारिश की वजह से। ये ब्रह्मोत्सव आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई गई हैं क्योंकि काफ़ी लंबी पंक्ति है जहाँ पर यहाँ साधु संत बैठने वाले हैं, महात्मा पहुँचेंगे और वीवीआईपीज पहुँचेंगे ताकि वो दूर से ही कार्यक्रम को देख पाएँ। और अन्नपूर्णा भवन भी तैयार किया गया, यानी कि जब कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद ये जिस प्रांगण से अभी मैं आपको लेकर के आए वहाँ पर अन्नपूर्णा भवन तैयार किया गया है। वहाँ पर मीडिया कर्मी, इसके अलावा साधु संत सबसे ज्यादा, क्योंकि आज खास पावन दिन उन्हीं के लिए है, साधु संतों को वहां पर भोजन करवाया जाएगा। मीडिया कर्मियों के भोजन की व्यवस्था भी वही है। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं उनका स्वागत सत्कार करने के लिए। तो आज यहां से जन जन तक पहुंचेगा एकात्मता का संदेश और न्यूज 24 लगातार एक तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेगा। कैमरा पर्सन केशव के साथ आशा झा, न्यूज 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आपको एकात्म धाम की हर एक तस्वीर से रूबरू कराएंगे। सीधा चलते हैं अपनी सहयोगी आशा झा के पास, जो ओंकारेश्वर के एकात्म धाम पे मौजूद हैं। सीधा आशा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आशा, किस तरीके से आप हमारे दर्शकों को रूबरू कराएंगी हर एक तस्वीर से, क्योंकि ये सिर्फ एक मूर्ति का अनावरण नहीं है, एकात्म धाम का भी लोकार्पण है जिसमें वो चित्रकलाएं हैं और आदि शंकराचार्य की जो पूरी जीवनी है उसे भी बताया जाएगा। जी रश्मि, मैं आपको बता दूं, देखिए, जय हो शंकरा, आदि देव शंकरा। पूरा मांधाता पर्वत जो है
गुंजायमान है इन्हीं शब्दों से। वो कंकड़ कंकड़ शंकर जो हम कहते हैं ना, आज एक एक दृश्य में शंकर की झलक है। क्यों? क्योंकि मेरे सामने आप देख सकते हैं 108 फीट ऊंची आदिदेव शंकराचार्य की मूर्ति, जिसका अनावरण महज कुछ ही क्षणों के भीतर होगा। वहां पर लिफ्ट जो है वो ऑपरेट कर रहा है और वहीं पर पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया है। केरल पद्धति से, आज केरल पद्धति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि केरल के कालड़ी के ही रहने वाले थे आदिदेव शंकराचार्य। और आज के युग में, इस दौर में, जिस दौर में हम, जब सनातन पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं, सनातन को लेकर के अलग अलग वक्तव्य सामने आ रहे हैं, उस दौर में अगर स्टैचू ऑफ वननेस जिसको कहा जाता है, ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं दरअसल 100 टन वजनी ये प्रतिमा है। इसके अलावा 241 करोड़ में बनकर ये प्रतिमा तैयार हुई है आदि गुरु की। और आज अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, रोम रोम को हर्ष से भर देने वाला ऐसा वातावरण का निर्माण यहाँ पे शिवराज सरकार ने कराया है। शिवराज सिंह चौहान का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। विश्व बंधुत्व का संदेश यहाँ से जा पाए, यही कोशिश आज की जा रही है। और 2,500 से 3,000 साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं। शिवराज सरकार ने सभी को न्योता भेजा था और उनके लिए रहने खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, इसके अलावा आने जाने का टिकट भी सरकार ने ही उपलब्ध करवाया। तो बेहद खास हो जाता है आज का ये दिन। और इस दौर में समझना इसको इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब सबसे ज्यादा सनातन पर हमले हो रहे हैं, उस दौर में सनातन को नए तरीके से परिभाषित, जिस काल में, जब 8 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया था, ओमकारेश्वर जहां पर हम इस मान्यता पर्वत पर स्थित है, यहीं पर गुरु गोविंद भागवत पद उनसे दीक्षा ली थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। और उसके बाद 4 सालों तक यहाँ पर रहे थे, यहाँ पर दीक्षा हुई और इसलिए ये तपोस्थली उनकी बन जाती है, ज्ञान स्थली बन जाती है। और महाकाल लोक के बाद ये दूसरा स्थान है जहाँ पर शिवराज सरकार ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया है। मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उस दौर में जब सनातन सबसे ज्यादा भ्रमित था, तब जात पात, जादू टोना, ऊंच नीच, ये भेदभाव अपने चरम पर थे। कर्म कांड, अलग अलग तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जा रहा था। मतभेद थे वेदों को लेकर। उस दौर में शंकराचार्य ने एक बार फिर विश्व बंधुत्व का संदेश देते हुए कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही शिव हूँ, परमात्मा और जीव में कोई अंतर नहीं है। ये सूत्र वेदों के द्वारा उन्होंने ही दिया था। जो भाष्य यहाँ पर रहकर उन्होंने लिखे, उसके आधार पर आज विश्व बंधुत्व का संदेश दे रही है। बहुत सुंदर व्याख्यान किया है आपने आदि शंकराचार्य की और तमाम संतों की, किस तरीके से मध्य प्रदेश जो धरा है वो तपोभूमि रही है। अगर हम आगे के कार्यक्रम की बात करें आशा, तो क्या कुछ कार्यक्रम है, कितने बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, मूर्ति का अनावरण करेंगे, साथ ही साथ एकात्म धाम अपने आप में किस तरीके से अनूठा है?